गंदगी में काम करते हैं। ये देखिए, ये टॉयलेट के टैंक साफ़ किए जा रहे हैं और कितनी मतलब हाथ से लोग अपने साफ़ कर रहे हैं, तो ये काम कौन करेगा, इसी बारे में हमें बताया गया है। तो आर फ्रेंड स्पोक टू सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स, हेयर आर सम ऑफ थिंग्स दे टोल्ड अस। मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बात की जो काम करते हैं सफाई करने का, और इस तरीके से देखिए क्वेश्चन पूछा गया, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, ये काम कौन सी एज से कर रहे हो। तो इसका आंसर है अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, लगभग 20 साल की एज से, जब से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वॉट वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, आपने आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी, आपको कोई और जॉब मिल जाती। फिर इसका आंसर है यू नीड मनी फॉर स्टडीज़ एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पढ़ने के बाद भी हमारी जो जाति के एक तरीके से बोलना चाहते हैं वो फिर भी यही काम करते हैं पढ़ने के बाद भी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन, इससे आपका क्या मतलब है। तो इसका आंसर देते हैं, सिंस आर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, आर पीपल डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब सो दे हैव टू डू दिस वर्क। वो कहते हैं हमारे दादा परदादा के समय से ये काम हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारी जाति के लोग कर रहे हैं, और अगर कॉलेज की डिग्री भी हमारे लोग पा लेते हैं फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता है और उन्हें साफ़ सफाई का काम ही करना पड़ता है। फिर क्वेश्चन है, वाई इज़ दैट सो, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर वो देते हैं, दिस दैट इज़ द वे इट इज़, ये ऐसा ही है। और इन द इंटायर सिटी ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आर कम्युनिटी, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। और पूरे शहर में जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, टॉयलेट साफ़ करने का, सड़कें साफ़ करने का, नाली, ये सारे के सारे हमारी कम्युनिटी के, हमारी जाति के ही लोग हैं और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये क्वेश्चन आंसर्स का हो गया, तो यही हमें इसमें बताया गया है। फिर आगे सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं, अब आगे देखते हैं। डू यू थिंक दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सिचुएशन, आपको लगता है कि क्या कभी किसी ने इस सिचुएशन को, ये जो कंडीशन है कि एक ही जाति के लोग एक तरीके का काम करते हैं, क्या इसको बदलने की कोशिश कभी किसी ने की होगी। तो देखिए इसका आंसर है येस, येस मैनी पीपल हैव ट्राइड, कई लोगों ने इसको बदलने की कोशिश की है। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, और लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, मगर ये चेंज करना, बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी, उनमें से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई, महादेव भाई सन्स नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी इवन ही वॉज यंग, दिस इंसिडेंट इज़ फ्रॉम नारायण्स बुक। तो काफ़ी सारे लोगों ने, ये जो कंडीशंस है कि एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही जाति के लोग कोई एक काम करें, साफ़ सफाई का, गंदगी साफ़ करने का काम करें, सिर्फ एक ही जाति के लोग, ये कब से चला आ रहा है, बहुत समय से। फिर लोगों ने इसको बदलने की भी कोशिश की है, उसमें से गांधी जी, महादेव देसाई और जो नारायण हैं उनकी किताब से हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए व्हेन नारायण बबला वॉज, मतलब नारायण जो हैं उनकी बुक से है। फिर बताते हैं रिमेंबरिंग दोज डेज, उन दिनों की हम याद करके बताते हैं कि जब वो 11 साल के थे, वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रुके हुए थे। और हर किसी की तरह आश्रम में वी हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, जैसे आश्रम में सारे लोग काफ़ी सारे काम करते थे, हम लोगों को भी काफ़ी अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते थे। वन ऑफ his jobs was to teach the guest how to clean the toilets, और उनका एक काम था कि किस तरीके से जो गेस्ट रुकने के लिए आए हुए हैं वो टॉयलेट्स को कैसे साफ़ करें वो सिखाना। इन दोज डेज टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, उस समय में टॉयलेट्स ऐसी नहीं होती थी जैसी टॉयलेट्स हमें आज देखने के लिए मिलती हैं। देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर केप्ट, और होल्स होते थे, गोल गोल गड्ढे होते थे, उनके अंदर क्या होता था, बास्केट्स रखी जाती थी। मतलब एक तरह से बास्केट क्या होता है, एक कटोरी टाइप की या फिर कुछ बड़ा सा इस तरीके का, जैसे ऐसे टाइप का कुछ बर्तन रखा जाता था होल्स के नीचे, और उसमें लोग वहाँ पर बैठते थे, और जो पूरा जो सीवर जो वेस्ट निकलता था वो उन्हीं बास्केट्स में भर जाता था, और फिर उसके बाद उन बास्केट्स को एम्प्टी किया जाता था, खाली किया जाता था। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, और ऐसी यूजुअल प्रैक्टिस थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही इस काम को करेंगे। मगर गांधी जी के आश्रम में हर किसी को अपना जो वेस्ट है वो खुद ही कैरी करना पड़ता था, और चाहे कोई भी आए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता था, चाहे वो गेस्ट भी क्यों ना हो, हर किसी को अपना वेस्ट जो है खुद ही फेंकना पड़ता था। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई टू अवॉइड दिस वर्क, नारायण भाई याद करते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग
देखिए वेस्ट का मतलब है पॉटी, ठीक है। वो पहले क्या होता था, नॉर्मल ऐसी टॉयलेट्स नहीं होती थी जैसे आज होती हैं। पहले होल होता था, उसके नीचे एक बास्केट रखते थे, उसमें जो वेस्ट निकलता था उसको फेंका जाता था। कुछ जो है गेस्ट उसको नहीं करना चाहते थे, कुछ लोग इस काम को अवॉइड करते थे। मगर फिर भी वहाँ पे सबको करना ही पड़ता था ये काम। कुछ सालों बाद गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज। गांधी जी किसी गांव में रुकने के गए। वर्धा के पास वो गांव था, महाराष्ट्र के पास, है ना। तो गांधी जी, महादेव देसाई और अदर्स स्टार्टिंग टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज। और उन लोगों ने, महादेव देसाई ने, गांधी जी ने टॉयलेट्स को साफ़ करना शुरू कर दिया गाँव में। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स। और उन्होंने ये काम कुछ महीने तक किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट सॉ महादेव देसाई। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट। तो एक दिन टॉयलेट में से एक आदमी बाहर निकला और कहा महादेव देसाई से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है टॉयलेट में, जाओ और उसको साफ़ कर दो। तो व्हेन बाबला सॉ दिस ही वॉज वेरी एंग्री। और जब बावला, मतलब बावला देखिए हमें स्टार्टिंग में बताया गया है ना, नारायण जो था 11 साल का बच्चा, जब बावला ने इस बात को देखा, इस चीज़ को, उसको इस बात पे बहुत ही गुस्सा आया। ही थॉट दैट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। फिर एक आदमी, मतलब बावला को लगा कि वो गांव के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो उनका काम नहीं है, गांधी जी और उनकी टीम का काम है ये सफाई करना। ही आज गांधी जी वाई दिस वॉज सो। फिर बावला ने गांधी जी से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो गांधी जी ने रिप्लाई किया, अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो बहुत ही, मतलब जो सीरियस मैटर है, आप मतलब सीरियस मैटर आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि लोग जिसको समझते हैं कि जैसे भंगी, चमार, ये जाति होती हैं कि उनको ही साफ़ सफाई का काम करना चाहिए, भंगियों को स्पेशली, है ना। तो ये धारणा बनी हुई थी और इस धारणा को बदल पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो यही सीरियस मैटर था और बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है इस चीज़ को चेंज करने के लिए। नारायण नो दैट पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। और अनटचेबल उनको समझा जाता है जो लोग ये काम करते हैं। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द यूज़ इफ़ द विलेज डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। तो वो कहते हैं कि हम ये काम करें, इसका मतलब ही क्या है, अगर हम इस गांव में रहकर ये काम कर रहे हैं फिर भी लोग अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं। दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। और उनको आदत पड़ गई है कि कोई और उनके लिए काम करेगा। गांधी जी ने रिप्लाई किया, फिर वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। फिर वो कहते हैं वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, उनको भी कोई इससे फ़ायदा होता है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, उनको भी एक लेसन सीखने के लिए मिलता है। टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब। मतलब कोई काम करना एक स्किल जैसा होता है। वो चाहे कुछ सफाई करने का भी काम हो, वो भी हम कोई भी काम करते हैं तो उससे एक नई चीज़ ज़रूर हमें सीखने के लिए मिलती है। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही again argued, those who make a place dirty but do not clean it should also learn lessons। तो जो लोग किसी जगह को गंदा करते हैं और उसको साफ़ नहीं करते, उनको भी लेसन लर्न करना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण continued to argue about this, but when he grew up, नारायण always followed the path shown by गांधी जी। उस समय तो नारायण जो है वो गांधी जी से बहस कर रहे थे कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको भी लेसन सीखना चाहिए। फिर मगर बड़े होने के बाद नारायण ने वही रास्ता फॉलो किया जो गांधी जी से उन्होंने सीखा था, है ना। अब देखिए ये आगे हमें बताया गया है ए चाइल्डहुड स्टोरी, चाइल्डहुड, बचपन की कहानी। दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड। ये कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। 7 ईयर ओल्ड भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज। और 7 साल का भीम जो है गोरेगांव गया था महाराष्ट्र में अपने फादर के साथ अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। उसने देखा कि बार्बर होता है जो नाई बड़े बड़े बाल काट रहा था एक अमीर जो है किसान की, बफेलो के एक अमीर किसान की जो भैंस होती है उसके बाल काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। और भीम को अपने लंबे लंबे जो बाल हैं उनके बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। और वो बार्बर के पास गया और उसने कहा कि भाई मेरा हेयर कट कर दो, मेरे बाल काट दो। बार्बर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल बी डर्टी। तो बार्बर ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा रेजर और मैं गंदा हो जाऊंगा। ओ सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग अ एनिमल्स हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। तो छोटे भीम को लगा, जो बच्चा था, भीमराव अम्बेडकर जो थे उनकी हमें स्टोरी बताई गई है। भीम जो है भीमराव अम्बेडकर है इस स्टोरी में।
उन्होंने ये सोचा कि एक इंसान के बाल काटने से उसका रेज़र गंदा हो जाएगा, एक जानवर के बाल काटने से नहीं होगा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और या फिर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। तो लिटिल भीम जो है ये भीमराव अम्बेडकर बने, इनको बाबा साहेब कहते थे। पूरी दुनिया में फेमस हुए जस्टिस के लिए, न्याय दिलाने के लिए, जिनको हम लोग मतलब जिनको जनरली लोग अनटचेबल्स कहा करते थे, उनको न्याय दिलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में फेमस हुए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब लिटिल कॉन्वर्जेशन द रियलिटी टुडे, इसमें है हेतल। आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd। ये मैं हेतल हूँ, ये मीना है, हम दोनों क्लास 3rd में पढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हाट ऑल यू डू इन द स्कूल, सारे के सारे लोग तुम लोग क्या करते हो स्कूल में। मीना कहती है वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड को साफ़ करते हैं। फिर क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन ग्राउंड, क्या सारे बच्चे जो हैं ग्राउंड को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। हेतल कहती है नहीं, नॉट एट ऑल। मीना फिर बोलती हैं वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, शी ऑन ट्यूसडे एंड सो ऑन। मतलब फिर मीना कहती है कि हम लोग को ग्राउंड ही नहीं टॉयलेट भी साफ़ करना पड़ता है, मैं मंडे को, फिर हेतल ट्यूसडे को, और इस तरीके से हमारी कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं, हमारी जाति के जितने भी बच्चे हैं, उनको स्कूल में टॉयलेट साफ़ करना पड़ता है। हेतल बोलती हैं वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, हम लोगों को 20 बकेट पानी लेकर के जाना पड़ता है इसके लिए, और हम लोगों को उनको क्लीन स्वीप भी करना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, वहाँ सफाई भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, सिर्फ तुम ही लोग क्यों, दूसरे बच्चे क्यों नहीं। तो हेतल बोलती हैं ओनली वी हैव टू, इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन, हम लोगों को ही सिर्फ ये करना पड़ता है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमें मारा जाएगा, हमारी पिटाई की जाएगी। देखिए क्या हालत है हमारे समाज की इस टाइम पे, इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुकी है देश में, मगर लोगों के दिमाग में आज भी भूसा ही भरा हुआ है। ये जो ब्राह्मण है, ये जो सो कॉल्ड कास्ट वाले हैं ना, जो हाई कास्ट खुद को बोलते हैं, ऐसे लोग यार मतलब क्यों ऐसी मेंटालिटी लेकर के चल रहे हो आप। इंसान तो इंसान ही होते हैं, है ना। तो इसी वजह से रिजर्वेशन है। फिर रिजर्वेशन को, खैर ये सब चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है और इसमें बताई भी नहीं गई है, मगर बात कहने की ये है कि सब लोग